नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज ब्रीफ की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की। कल जिस तरह से रात को एक दुखद खबर सामने आई थी नगरोटा से, जहां पर 3 लड़कों के तवी नदी में डूबने की खबर सामने आई थी और इस वक्त का बड़ा अपडेट उस खबर के हवाले से सामने आ रहा है कि घटना नगरोटा स्थित सैनिक स्कूल के करीब जो पेश आई थी और उसमें नगरोटा में पुलिस एनडीआरएफ का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस एनडीआरएफ की टीम ने 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक किशोर को पुलिस एनडीआरएफ की टीम अभी भी तलाश कर रही है और आपको बता दें ये घटना नगरोटा स्थित सैनिक स्कूल के करीब पेश आई थी, जहां पर तवी नदी में डूबने से 3 लड़कों की मौत वाकया हुई थी। 2 डेड बॉडीज वहां से रिकवर की गई है एनडीआरएफ और पुलिस के द्वारा। अभी भी एक की तलाश जारी है और लगातार पुलिस और एनडीआरएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। और आपको बताते चले, कल रात जैसे ये दुखद खबर सामने आई कि 3 लड़कों की डूबने से मौत वाकया हुई, जिस एक का नाम सोनम दत्त, दूसरे का नाम बाविश कोल और तीसरे का नाम आदित्य पंडित है और तीनों की उम्र करीबन 14 से 15 साल बताई जा रही है। और फिलहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 3 लड़कों की मौत वाकया हुई थी, उसमें से एक का शव अभी भी तलाश किया जा रहा है और 2 डेड बॉडीज को वहां से रिकवर किया गया है। और जिस तरह से लगातार नगरोटा में पुलिस एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस एनडीआरएफ की टीम ने 2 शव अभी तक बरामद किए हैं और एक किशोर को पुलिस एनडीआरएफ की टीम अभी भी तलाश कर रही है। और घटना नगरोटा स्थित सैनिक स्कूल के करीब पेश आई थी और जिन 3 लड़कों की मौत वाकया हुई थी, आपको बता दूं, एक का नाम सोनम दत्त, दूसरे का नाम बाविश कोल और तीसरे का नाम जो है वो आदित्य पंडित बताया जा रहा है। और कल जैसे ही खबर सामने आई वैसे ही जो नगरोटा पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम है, मौके पर पहुंचे और वहां पर कई सिविलियंस भी मौके पर पहुंचे थे। और आप देखिए, बताया जा रहा है जैसे 10th क्लास में ये तीनों बच्चे पढ़ते थे, 14 से 15 साल इनकी उम्र थी और तीनों बच्चों के साथ ये घटना पेश आई, ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ। और चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी शिफन ज्वाइन कर चुकी है इस खबर पर। शिफन, बताइएगा, जिस तरह से एक बेहद ही दुखद खबर नगरोटा में पेश आई, तवी नदी में डूबने से 3 टीनेजर्स की मौत वाकया हुई है। अभी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 2 का शव बरामद कर लिया गया है, एक की तलाश अभी भी जारी है और जो सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ और पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है उस हवाले से क्या अपडेट है? तो बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने डिटेल्स तो साझा कर दी है, लेकिन अभी का जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि जो नगरोटा की विधायक है दिव्यानी राणा, वो भी मौके पर पहुंची हैं और जैसे आपने कहा कि 2 जो बच्चों के शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर रात से ही शुरू किया गया था। एनडीआरएफ की टीम्स वहां मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीम्स मौजूद थी, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां थी और सिविलियंस भी वहां पर थे। लेकिन एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सिविलियंस में कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब गुस्सा किस चीज को लेकर है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2 और बच्चे उनके साथ थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 फ्रेंड्स वहां पर गए थे और 3 जो है वो डूब गए और 2 वापस अपने घर पर लौट आए। अब लोगों की ये मांग है, उन परिजनों की, उन पेरेंट्स की ये मांग है कि जो 2 बच्चे जो सकुशल घर पर वापस लौटे हैं उन्हें भी वहां पर लाया जाए, उनकी निशानदेही पर जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया जाए और एक मछुआरा, एक फिशरमैन भी वहां पर था, उससे भी वहां पर लाया जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह तक जो रात को 1 बजे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया था, आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये एक बार फिर से शुरू किया गया, लेकिन अभी 2 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। उम्मीद है कि तीसरा जो है वो जिंदा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार देखने को नहीं मिल रहे। प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिफन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो शिफन जिस तरह से अपडेट दे रही थी कि 5 फ्रेंड्स जो है वो वहां पर गए थे और 3 की मौत वाकया हुई है। अभी तक जैसे जो सिविलियंस हैं, जो उनके पेरेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। जम्मू के अभिनव थिएटर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष चरण के समापन समारोह को भव्य रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और समारोह में राष्ट्रगान वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत और आजादी के आंदोलन में इसकी भूमिका को याद किया गया। साथ ही शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव
थापर को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया गया और देशभक्ति और राष्ट्र गौरव से ओतप्रोत इस आयोजन ने युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया। सेनानी धनमंत्री जी डॉक्टर कर्नल दुर्गादत्त माहे के पुत्र और श्री विशेष सत्र के समापन समारोह। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लगा। सेनानी धनमंत्री जी डॉक्टर कर्नल दुर्गादत्त माहे के पुत्र और भैया अभी वार्डन आके से पहले ही आ जाना। अरे तेरा दूसरा घर है और तो चिंता मत कर। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है इस अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोगों ने विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी ने सेल्फी बूथ सामूहिक गायन के माध्यम से देशभक्ति को एक साझा उत्सव का रूप प्रदान करने की कोशिश की गई ताकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन कई अहम प्राइवेट मेंबर बिल चर्चा के केंद्र में रहे, जिनसे राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। सदन में केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाला बिल पेश किया गया, जिस पर तीखी बहस की संभावना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम 1960 को 2022 संशोधनों से पहले की मूल व्यवस्था में बहाल करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है, ताकि मौजूदा पट्टेदारों के अधिकार सुरक्षित रह सके। इसके अलावा कश्मीरी हिंदू तीर्थ स्थलों के बेहतर प्रबंधन, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण और बेरोजगार युवाओं की सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से जुड़े बिल भी पेश किए गए। इन प्रस्तावों में साफ है कि सत्र में जनहित, रोजगार, धार्मिक विरासत और स्थानीय हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, असेंबली में आपने बेहद अहम मुद्दे उठाए हैं, क्या वो मुद्दे आपकी तरफ से? एक तो हमारा जो मानीगाम पांदेश वाइल जो हाईवे थी 4 लेनिंग होनी थी, उसका 1 साल पहले LOI हो गया था, पर अभी तक उसका काम जो है वो शुरू हुआ नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो दिक्कत आ रही है। मैंने आज ये बात बोली है कि लास्ट 1 साल हो गया उसका LOI हुआ था। वो मेरी CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से हाईवे है जो कंगन को और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कंगन है, कंगन से पीछे गुंड है, कई लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है। अब इस रास्ते में, इस हाईवे में कई स्कूल आते हैं, तो जब स्कूल के आवर्स होते थे तब 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम होता है। तो मैंने एक वो बोला है कि इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए, क्योंकि पैसा आया हुआ है, LOI हुआ है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ काम शुरू करना है। जो कुछ लैंड के डिस्प्यूट है, सेटलमेंट है, वो की जाए और जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। और फिर दूसरा एक कंगन के एक इलाका है, कंगन के पास ही है पिंजन, तो उसमें वो एक जगह अंदर से पानी निकल रहा है कैनाल का। वो मैंने सुबह ही राहुल यादव साहब से बात की थी, कल संडे था, कल पॉसिबल हो नहीं पाया। आज बात करके तो उनने मुझे श्योर किया है कि वो आज हम सॉर्ट आउट कर देंगे। जहाँ से पानी निकल रहा है लोगों को काफ़ी खतरा है, तो मैंने MD साहब से बात की। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मैं आज ही सॉर्ट आउट कर दूंगा। इसकी वजह से कितनी परेशानियां आ रही है? पानी जो निकल रहा है, पानी जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। वो पिंजन बहुत बड़ा गांव है, कंगन बिल्कुल जो कंगन प्रॉपर टाउन है, इसके साथ पहला गांव जो आता है वो पिंजन ही आता है। तो पहले आज से 2-3 साल पहले भी हुआ था, फिर लोगों को वो गांव खाली करना पड़ा था। आज मैंने MD साहब से बात की है, उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब कोई भी निजी स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा और ना ही छात्रों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क वसूल कर पाएगा। फीस निर्धारण और बढ़ोतरी से जुड़े सभी फैसले अब फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी कि FFRC की मंजूरी के बाद ही लागू होंगे। सरकार ने साफ किया है कि नियम पहले से तय हैं और उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। हाल ही में कई स्कूलों को फीस नियमों के पालन के लिए अल्टीमेटम भी जारी किया गया है और इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगेगी। काफ़ी सारी नकेल कसी है सरकार ने और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मैडम स्कीना जी ने भी काफ़ी उसका नोटिस लिया हुआ है और आप लोग भी गाय बगाए जो आपकी वीडियोस आती हैं उस चीज़ को भी सरकार कंसिडर करती है, जो जायज़ आप लोगों के जो आप लोग इश्यूज़ रेज़ करते हैं अपने चैनल्स के जरिए, तो इसलिए इस पर सरकार गौर कर रही है और काफ़ी सारी नकेल हमने कसी और काफ़ी सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आए हैं
अब हम कहें जैसे पहले बेलगाम था, प्राइवेट स्कूल बेलगाम थे, वो पोजीशन नहीं है, अब काफ़ी फ़र्क है। लेकिन हाँ, अभी काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इसमें देखने की ज़रूरत है और इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा इस चीज़ को देख रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किया गया निजी यूनिवर्सिटी विधेयक स्पीकर ने खारिज, चर्चा तेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शेखुल आलम यूनिवर्सिटी पुलवामा बिल 2025 था, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर सदन में लाया गया था, लेकिन स्पीकर ने इसे आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। और इस फैसले के बाद वहीद पारा ने खास बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका मकसद युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर देना था। उन्होंने इसे क्षेत्र के शैक्षणिक विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया और कहा कि वे इस मांग को आगे भी उठाते रहेंगे। पीडीपी विधायक वहीद पारा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर जो है वो बिल लाया गया, लेकिन रिजेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किस तरीके से? देखिए, पूरे मुल्क में 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है और हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के बच्चे महवार में आपने देखा कैसे उनको के खिलाफ दे वर थ्रैशड, अरेस्टेड, और देयर आर 500 केसेस रिपोर्टेड इन लास्ट 10 years हेट क्राइम्स जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ हुए। सिमिलरली हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे ईरान में पढ़ते हैं, परेशानी उनकी फैमिलीज़ में होती है। आपने भी देखा जब बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए तो बच्चे सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है और वही मूव हमने किया एज अ सोल्यूशन कि गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन नहीं थी, बट जम्मू कश्मीर में पहली बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए शेखुल आलम नाम पे, जो हमारे सबसे बड़े स्पिरिचुअल पीर है कश्मीर में, और उसके नाम पे हम चाहते थे पुलवामा में पहली यूनिवर्सिटी बने। उसका मूव हमने किया था। वी होप दैट गवर्नमेंट विल कंसिडर इट, बट उन्होंने रिजेक्ट किया एंड दे वोटेड अगेंस्ट द मूव। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और कोई भी देखिए कोई फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, तो सरकार इस यूनिवर्सिटी को अगर एक्सेप्ट करती, न सिर्फ पुलवामा में हमारे अपने स्टूडेंट्स को, पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि बाहर से भी बच्चे पढ़ने आ सकते थे। और इट वाज इन द नेम ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर शेखुल आलम साहब, जिनकी काफ़ी लेगेसी और कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हैज़ नॉट cooperated with us and not allowed the bill to be tabled. बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के सुफाल क्षेत्र के द्वारकापुरी में देर रात बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। विशेष सूचना के आधार पर करीब 1:30 बजे शुरू किए गए इस ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और बीएसएफ जवानों के बीच टकराव हो गया, जो बाद में धक्का मुक्की और झड़प में बदल गया। इस घटना में बीएसएफ के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हालांकि बीएसएफ या स्थानीय पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सांबा से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीती रात को कुछ अज्ञात हमलावरों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 बीएसएफ के जवान क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि बीएसएफ को कुछ स्पेसिफिक इनपुट हासिल होते हैं कि यहाँ विजयपुर के देवकपुरी इलाके की बात करें, जो इलाका देवक नदी के साथ लगता है बिल्कुल एम्स के पास, तो यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी जो वो हो रही है, जिसके चलते बीएसएफ को जो इनपुट मिला उसके आधार पर बीएसएफ की टीमें यहां पर पहुंची और बीएसएफ ने यहां पर पूरे इलाके में सर्च शुरू कर दी। और सर्च के दौरान ही यहां पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बीएसएफ की टीम के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 बीएसएफ के जो जवान, जो बीएसएफ पर्सनल्स हैं, वो क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं, जिनको इलाज के लिए एम्स में शिफ्ट किया जाता है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक जवान की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस अभी भी मौके पर है और लगातार इलाका चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो फॉरेंसिक टीमें भी यहां पर मौजूद है, जो यहां से जो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जो वो उनकी तरफ से की जा रही है, कुछ क्लूज जो वो लेने की यहां से कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें सामने आती है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, ये जो इलाका है ये एक सेंसिटिव इलाका आप कह सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले भी कई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जो वो हो चुकी है, जिसके चलते यूं कहें तो यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग, ड्रग पैडलिंग जैसे मामले पहले
पहले भी सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से बीएसएफ की अगर बात करें तो बीएसएफ को जो स्पेसिफिक इनपुट था इलीगल एक्टिविटी को लेकर, उसी के आधार पर बीएसएफ की टीमें जब यहां पर पहुंची, उन्होंने सर्च जब शुरू किया तो सर्च के दौरान यहां पर अज्ञात हमलावरों ने यहां पर हमला शुरू कर दिया, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग की, जिसमें दो जो जवान है वो बताया जा रहा है कि ऑफिसर रैंक के हैं, जिनको फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्स विजयपुर में शिफ्ट किया गया है। अब देखना है कि क्या कुछ चीजें सामने आती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, पुलिस लगातार यहां से सबूत जो वो इकट्ठा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस समय फॉरेंसिक टीमें भी यहां पर मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यहां से कुछ क्लूज, कुछ सबूत जो वो लगातार जुटाने की कोशिश की जा रही है, कुछ सैंपल्स यहां से लिए जा रहे हैं। तो अब देखना ये कि क्या कुछ चीजें इसमें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल इस समय स्थिति यह है कि लगातार इलाके में सर्च पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है और उसी के साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच को और तेज कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाए, जो दोषी हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए और उनके जो चेहरे हैं वो सामने आए कि आखिर ये कौन अज्ञात हमलावर है जिन्होंने बीएसएफ के ऊपर ये जो हमला है वो किया है। लगातार मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बड़ी अपडेट सांबा से फिलहाल के ऋषि खजुरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। आज सुबह से पीर पंजाल के ऊपरी और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी और चुभती धूप से परेशान लोगों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। बारिश के साथ गिरे ओलों से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंडक और सुहावना मौसम महसूस किया जा रहा है। लोगों ने गर्मी से राहत मिलने पर चैन की सांस ली है। वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम के अचानक बदले इस रुख से पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ताजगी का माहौल बन गया है और लोगों ने इसका स्वागत किया है। मौसमियात की पेशन गोई के अहम मुताबिक ही खिताए पीर पंचाल के बालाई और मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ सुबह से ही तेज बारिश के साथ ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है, जहां महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि आज से खिता के अंदर बारिश का सिलसिला शुरू होगा। एन मुताबिक ही आज खिता पीर पंचाल के अंदर ज़ालाबारी और तेज़ बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि खिता के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ था और बारिश से लोगों ने राहत ली है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से लोग काफ़ी परेशान देखने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस बारिश से किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है, जिससे किसानों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि मैदानी इलाकों में सुबह से ही गरज चमक के साथ ज़ालाबारी और तेज़ बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और गरज चमक के साथ ज़ालाबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। पीओजे के पहाड़ी डीपी जागरूकता मंच ने जम्मू के तहसील दक्षिण स्थित गाड़ीगढ़ में ST2 स्टेटस की मांग को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की। मंच की मांग है कि जम्मू, सांबा, कठुआ सहित जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों में रह रहे सभी पात्र पीओजे के पहाड़ी विस्थापित परिवारों को तुरंत अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने नौकरशाही, देरी और कथित क्षेत्रीय भेदभाव पर कड़ा रोष जताते हुए कहा कि इससे विस्थापित परिवार संवैधानिक लाभों से वंचित हो रहे हैं। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और दशकों से चली आ रही उपेक्षा को उजागर किया। मंच ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। SDM ऑफिस में जो एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारा जो मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने जो ST2 का स्टेटस जो दिया है उससे हमें महरूम रखा है, हमें वो हक नहीं दिया गया। जबकि हम भी पहाड़ी लोग हैं, हमारी मातृभाषा जो पहाड़ी है, बेशक हम और भी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा जो है, अगर इन्होंने भाषा के आधार पे ये ST2 दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा एरिया नहीं, एरिया वाइज नहीं दी जाएगी, ये दी जाएगी बोली के आधार पे। और बोली जब हमारी अगर पहाड़ी है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर हम यहाँ आके जम्मू प्लेन में बसे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बसे हैं कि हम यहाँ ऐश करने के लिए आए हैं। हम मुसीबत के मारे हमें वहाँ से भगाया गया और गवर्नमेंट ने हमें यहाँ बसा। जम्मू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को हटाने के फैसले को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए इस फैसले की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि वे जम्मू विश्वविद्यालय में सांप्रदायिक विचारधारा पनपने नहीं देंगे। ABVP ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, जहाँ पर बात हुई थी जिन्ना को हटाने की।
जिन्ना को हटाया उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर अल्लामा इकबाल साहब को और सर सैयद अहमद खान साहब को हटाया गया। क्यों? उन दो को क्यों हटाया गया जबकि उनका मुद्दा ही कोई नहीं था? क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते थे। वो भूल गए हैं कि जो एक हिंदुस्तान का एक गीत है जो बच्चा बच्चा बोलता है, जो हर स्कूल में गाया जाता है, जो आर्मी में बोला जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। ये अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था और ये आज पूरा हिंदुस्तान गा रहा है। हम पूछना चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों हटाया गया जेयू में, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अल्लामा इकबाल साहब को, सर सैयद अहमद खान साहब को। गैदरिंग और पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के उस डिसीजन के खिलाफ है जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान को पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से, सिलेबस से रिमूव किया है। उसके खिलाफ जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज क्लासेस बाइकआउट करके जम्मू यूनिवर्सिटी को ये जताया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिमिनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की विचारधारा जो एक विचारधारा को पनपना चाहती है, उस विचारधारा के खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं। आज हम यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी से डिमांड करते हैं कि उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। जोड़ियां के गांव बंदवाल में सामुदायिक भलाई के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन पर कथित कब्जे को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर गांव का एक प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार जोड़ियां दीपक भारती से मिला और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर इंसाफ की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग गांव की भलाई के लिए छोड़ी गई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों में भारी रोष है। तहसीलदार दीपक भारती ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह है छोटी ही ग्रां अस मालका कोई 54 कनाल थे, असें उहदे कोई छेड़ाखानी नहीं की है। असें सोचा कि ग्रां की भलाई लई इत्थे लोग माल बछा बंदे डंगर कोई सुरते कूड़ा करकट तो उंदे लई छोड़ी ही ते ये ग्रां कोलों भी मतलब बाहर एक बंदा ले जादा सारे ग्रां की जगह ही इन्हें साड़ी तरफा जी जगह है। अस सोचने कि इतने धर्म अर्थ कोई जगह बननी चाहिए, मंदिर बनी जा, कोई किश बनी जा, कोई चरागा कोई गौशाला बनी जा, कि किश बनना चाहिए। सारे सहयोग करना अस देने ही तैयार है। हमारी परेशानी ये है गांव की कि एक आदमी ने हमें बहुत ही दुखी किया हुआ है। वो अपनी मर्जी से उसने कल एतवार छुट्टी थी तो उसने खुद ही काम लगा लिया। मैं चौकी में गया और चौकी में मुंशी ने ये बोला कि मेरे पास कापी है, इसको तहसीलदार ने ये ऑर्डर दिया हुआ है, तहसीलदार ने ऑर्डर दिया हुआ है कि ये काम करवा सकता है। हमने फिर उसने दोबारा काम स्टार्ट कर लिया। फिर मैंने मुंशी को फ़ोन किया, मुंशी को आप तहसीलदार से बात करें। मैंने नायब साहब को फ़ोन किया, नायब साहब ने ये कहा कि हम आज छुट्टी पे हैं, कल करेंगे। उन्हें बिना मर्जी भी उसने रात को काम भी शुरू रखा, सुबह भी उसने काम रखा। उसने पूरी अपनी चारदीवारी जो उसकी बाल पूरी उसने तैयार कर दी गली की। तो हम चाहते हैं कि गाँव तहसीलदार साहब के पास आए थे अभी, तहसीलदार साहब ने हमें ये बोला कि मैं उसको बुलाता हूँ यहाँ पे, पर उस पर मैं उसको पूछता हूँ। पूछना नहीं है, जो उसने वो गली बनाई है, साइडें बनाई हुई है, वो टूटनी चाहिए। अगर वो नहीं टूटी तो कल हम डीसी के पास जाएंगे, नहीं तो आज ही धरना यहाँ पे देंगे। जब तक हमारा फैसला तहसीलदार साहब नहीं करेंगे तब तक हम जहाँ से नहीं जाने वाले हैं। एक डेपुटेशन आया था मेरे पास, ठीक है, तो उसमें उनका कंसर्न था PRI में प्लान में एक काम था कंस्ट्रक्शन ऑफ लेन ड्रेन, ठीक है, उसके रिगार्डिंग लोगों को ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो लोग जो ठेकेदार है वो नहीं करवा रहे, प्राइवेट पर्सन करवा रहे हैं। मैंने अपने फील्ड स्टाफ को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, जैसे हमारे पास रिपोर्ट आती है तो अकॉर्डिंगली हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वो प्राइवेट पर्सन करवा रहा है या फिर ठेकेदार है वो खुद करवा रहा है। सर आपने किसी बात भी हुई थी कि वो प्राइवेट नहीं करवा रहा है, वो ठेकेदार नहीं करवा रहा, कोई बंदा पर्सनल करवा रहा है? नहीं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वीडियो ब्लॉग से जो हमें लेटर आया था उसमें ये था कि ऑन स्पॉट कोई डिस्प्यूट है जहाँ ऐसा कुछ है, तो उसमें हमने उनको रिप्लाई कर दिया था। अब वहाँ पे मुझे कंफर्म करना है कि वहाँ पे ठेकेदार खुद काम करवा रहा है या फिर कोई प्राइवेट पर्सन करवा रहा है। विजयपुर में म्युनिसिपल कमेटी की नई इमारत का निर्माण 4 साल बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि 2023 में तत्कालीन डीसी अभिषेक शर्मा ने भवन निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक काम जमीन पर नहीं उतरा। फिलहाल पिछले 6 वर्षों से नगरपालिका का कार्यालय कम्युनिटी हॉल में चल रहा है, जो मूल रूप से गरीब परिवारों की बेटियों और बेटों की शादी के लिए बनाया गया था। देरी के कारण निर्माण लागत 5 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ हो गई है। लोगों ने जल्द निर्माण शुरू करने, पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित आधुनिक कार्यालय बनाने तथा कम्युनिटी हॉल को आम जनता के लिए खाली कराने की मांग उठाई है। म्युनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है वो
पुराने टाइम में हमारी हाईवे पे थी वो अनसेफ थी, वो कभी भी गिर सकती थी। हमें इमीडिएटली एलजी साहब ने यहाँ पे शिफ्ट किया था मैरिज हॉल में, तो उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था कि 5 से 6 महीने या साल के अंदर अंदर आपको नई जगह सैंक्शन करेंगे, वहाँ पे नई बिल्डिंग बना के देंगे। उसके बाद कोविड आने के बाद वो प्रोसेस ऐसे रहा और करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हमने बहुत बार अप्रोच की कि हमें जगह जो है वो सैंक्शन की जाए। हमारे जो नए चेयरमैन आए थे, स्वर्गीय श्री एक्स चेयरमैन हमारे गणेश शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत एफर्ट लगाया। हम सब जो वार्ड मेंबर थे सभी ने एफर्ट लगाया और बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे वीडियो ब्लॉक में हमें यहाँ पे जगह सैंक्शन की गई। और बदकिस्मती ये है कि इस बिल्डिंग को कब कब बन जाना चाहिए था। 2023 को यहाँ पे हमने इसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन 5 करोड़ पे इसका जो है वो एस्टिमेट बना था कि 5 करोड़ में ये बिल्डिंग तैयार होगी। कहीं ना कहीं टेंडर प्रोसेस में और पैसा। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।